उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8 प्रश्न 10 उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु कौन से भौगोलिक परिस्थितियाँ सहायक है। उत्तर नहर शब्द से ऐसे जलमार्ग का बोध होता है जो प्राकृतिक न होकर मानव निर्मित मुख्यतः है। इसका प्रयोग खेती के लिए जल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में किया जाता है। नहर द्वारा सिंचाई नलकूप के बाद दूसरे स्थान पर सिंचाई का यह माध्यम उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में अधिक प्रचलित है, क्योंकि इन क्षेत्रों में बड़े समतल मैदान, मिट्टी गहरी एवं उपजाऊ है और सदाबहानी नदियाँ बहती है, जबकि चट्टानी तथा आसमान भूमि में नहरों की खुदाई कठिन है और आर्थिक दृष्टि से भी लाभप्रद नहीं है। अधिकतर प्रायद्वीप नदियाँ वर्षा पर आधारित है तथा गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, अतः वे नहर को वर्षा भर जल की आपूर्ति कर सकती है। गंगोत्री ग्लेशियर, फिर यमुनोत्री ग्लेशियर, देवप्रयाग, गंगा नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी प्रयागराज, कोसी, महानंदा, दामोदर, गंगासागर, गोमती। या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में नहरों द्वारा सिंचाई करने हेतु भौगोलिक कारक निम्न हैं। पहला, उत्तर भारत में सदाबहानी नदियों का होना। दूसरा, उत्तर भारत में गहरी उपजाऊ मिट्टी का होना। तीसरा, उत्तर भारत में पारगम्य मृदा संरचना का बिछा हुआ जाल होना। चौथा, वही दक्षिणी भारत में चट्टानी मृदा का होना। पांचवा, प्रायद्वीपीय भारत में नहरों की खुदाई में कठिनाई व अत्यधिक आर्थिक हानि होना। छठवां, प्रायद्वीपीय नदियाँ का मौसमी तथा बरसाती होना। सातवां, उत्तर भारत में नदियों का जल आपूर्ति सुगमतापूर्वक होना इत्यादि। प्रश्न 11, पर्तीय अपरदन, रील अपरदन और अवनलिका अपरदन का क्या अंतर स्पष्ट करें। कंटूर बॉन्डिंग द्वारा इन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। उत्तर, अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वायु, जल, हिमनद एवं सागरीय लहरों द्वारा विखंडन, चट्टानों व मृदा एवं स्थानांतरण होता है। अपरदन के प्रमुख प्रकार: पहला, पर्तीय अपरदन, मृदा के लगभग एक समान पतली भूमि को जल बहाव के द्वारा कटाव को पर्तीय अपरदन कहते हैं। दूसरा, लील अपरदन, परत अपरदन का एक उन्नत रूप है जो कि बहती हुई जल से अधिक सांद्रता के कारण होता है। जल प्रवाह में होने वाले मृदा कटाव द्वारा बनने वाली कम गहरी नलियों के रील अपरदन कहते हैं। जलीय अपरदन, प्रथम चरण बूंद अपरदन, द्वितीय चरण परत अपरदन, तृतीय चरण रील अपरदन, चतुर्थ चरण अवनिका अपरदन। तीसरा, अवनालिका अपरदन, अत्यधिक जल प्रवाह द्वारा होने वाले मृदा कटाव से गहरी नलियों का निर्माण हो जाता है, जिसे अवनलिका अपरदन कहते हैं। कंटूर बॉन्डिंग मृदा अपरदन को रोकने का एक प्रभावी विकल्प है। शुष्क तथा अर्धशुष्क क्षेत्रों में जहाँ अधिक रिसाव एवं जल प्रवेश की संभावना होती है, वहाँ इस पद्धति का प्रयोग अत्यंत प्रभावी हो जाता है। इन क्षेत्रों में 6% ढाल होने का समुच्चय बंध श्वेत की ढाल को लंबवत बनाया जाता है, जो खेत में नमी संरक्षण करने में सातित भूमिका निभाती है। खंड क्रमांक 4, उत्तर की शब्द इसमें 125 अंक 10। प्रश्न 12,
प्रश्न 12। भारत में वनों के प्रकार और जलवायु के संबंध में विवेचना कीजिए। उत्तर: भारत में विभिन्न जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं, अतः यहाँ विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों का विकास हुआ है। ऐसा कहा जा सकता है कि भारत की प्राकृतिक वनस्पति वर्षा का अनुसरण करती है। पहला, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यह वन ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। तापमान वर्षा भर अधिक होता है। उत्तर पूर्व पश्चिमी घाट एवं अंडमान एवं निकोबार में विरल हैं। दूसरा, पतझड़ वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ ऐसे वनों का विवरण देखा जाता है। पश्चिमी घाट की पूर्वी ढाल एवं हिमालय की तराई बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि में